भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल साहब, वो उन्होंने मंडे को उन्होंने एक मुलाकात की है। दोनों मुल्कों के एनएसएस बैठे और बात किस पे की? एलएसी के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, जो कि इंडिया का पॉइंट ऑफ कंसर्न है। इंडिया की बात करें, अभी रिपोर्ट आई थी कि उनके पास 600 प्लस बिलियंस की अगर बात करें, बिलियन डॉलर की बात करें, वो मौजूद है। और मज़े की बात यह कि इंडिया ने पाकिस्तान को फिर रगड़ा है, वहाँ पे टारगेट की है, टकाक जैसे वो कर सकते हैं। इस वक्त इंडिया रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है फॉरेन रिजर्व्स के हवाले से। आपका नाम? यश जाम्बिया। आपका नाम? योगेश। योगेश। और आपका नाम? सुमित। अच्छा, मतलब आप हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं? मैं हिंदू कम्युनिटी से जी, और आप? हिंदू। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। लड़ रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं, ये होती है समझदारी। हमारी तरह नहीं है कि गाली नहीं करनी, बोलना ही नहीं है। और इंडिया के जो 1 ईयर हाईएस्ट पॉइंट है, वहां पर फॉरेन रिजर्व्स पहुंच चुके हैं और इसने क्रॉस कर लिया है $600 बिलियन। पहली दफ़ा किसी ऐसे नौजवान से मिल रहा हूँ, किसी ऐसे पाकिस्तानी से मिल रहा हूँ जो कि अपनी एजुकेशन इंडिया से हासिल करके आए हैं। आज जो है वो हमें इस चीज़ की समझ आ रही है कि आज हमें इंडिया ऑफर देने को कोई तैयार नहीं है। कहते इन्हीं तो इंतजार करते रहे, तुसी कश्मीर करते सो। सर क्या हम दूसरे किसी मुल्क का इस हालात के अंदर मुकाबला कर सकते हैं? नहीं, इस हालात में हम क्या मुकाबला कर, जब हमारे पास है ही कुछ नहीं तो मुकाबला कैसे करेंगे हम? अब यहाँ पे आप नारे लगवाना शुरू कर दें, आई लव पाकिस्तान, 1000 लोग बोल लेंगे आई लव पाकिस्तान, पर प्रैक्टिकली कौन क्या प्रैक्टिकल कोई पसंद नहीं करता पाकिस्तान को। दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने ये खबर सुनी होगी कि चाइनीज कार कंपनी BYD को भारत ने बैन कर दिया था और उसे भारत में इन्वेस्टमेंट करने की परमिशन नहीं दी गई। वहीं ब्रिक्स समिट में हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साउथ अफ्रीका गए। तब चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने अजीत डोवाल से कहा कि आप चाइनीज कंपनी BYD को अपने देश में बिजनेस करने की अनुमति दें। चाइनीज भी जानते हैं कि भारत की बढ़ती हुई मार्केट में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है और इससे वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, भारत ने भी साफ साफ शब्दों में चाइना को कह दिया कि जब तक भारत और चाइना की बॉर्डर पर तनाव बना रहेगा, तब तक भारत चाइना को अपने देश में बिजनेस करने की अनुमति नहीं देगा। तो चलिए दोस्तों, आगे इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि सारी दुनिया में एक एंटी चाइना सेंटीमेंट चल रहे हैं। जहाँ जहाँ पर चाइनीज़ की कंपनी जा रही हैं इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, उसे ब्लॉक किया जा रहा है। वो बेशक जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, USA हो, और अब इंडिया ने भी वही काम करना शुरू कर दिया। अभी आपने सुना होगा कि एक चाइनीज़ कंपनी है BYD, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी इंडिया के अंदर कि हम $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे और यहाँ पर कार इंडस्ट्री, जो इलेक्ट्रिक कार है, उसे प्रमोट करेंगे, उसे बनाना शुरू करेंगे। लेकिन इंडिया ने उस इन्वेस्टमेंट को ब्लॉक कर दिया। अब इस BYD एक बहुत बड़ी कंपनी है चाइना की, और BYD का फुल फॉर्म है बिल्ड योर ड्रीम, और इंडिया ने इस ड्रीम को ही बंद कर दिया। क्या हम चाइनीज़ के ड्रीम को बंद कर रहे हैं कि वो एक्सपेंड करना चाहते हैं अपनी मार्केट को, या इंडिया अपना ही ड्रीम को ख़त्म करना चाहता है? इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। अब आप देखिए, इंडिया ने जो फॉरेन की इन्वेस्टमेंट्स है उसको बुलाने के लिए, ये लोग जो बाहर की कंपनीज़ हैं अगर वो इंडिया में आना चाहती हैं, स्पेशली चाइनीज़, तो इन्होंने एक कंडीशन लगाया कि आपको एक लोकल पार्टनर लेना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर कंपनी एस्टेब्लिश कर सकते हो। BYD ने लोकल पार्टनर को हैदराबाद का था, उसको इन्होंने लिया कि हम आपके साथ मिलकर इंडिया में एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। वो एक डमी बंदा था, क्या था वो, उसके अंदर नहीं जाते। उन्होंने कंडीशन जो थी उसको फुलफ़िल किया। दूसरा इंडिया की कंडीशन है कि अगर कोई चाइनीज़ कंपनी इंडिया में आएगी तो जो टॉप ब्रास है, जैसे CEO, CFO है, CTO है, वो सारे लोकल लेने पड़ेंगे। BYD ने उसको भी मान लिया। तीसरा कंडीशन इंडिया का है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया में, स्पेशली फॉर कार इंडस्ट्री, उसकी कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको दोस्तों पता होगा कि 2020 में या 21 में जब गलवान का जो इशू हुआ था, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ही खूबसूरती से एक वर्ड यूज़ कर दिया कि अगर कोई फॉरेन की इन्वेस्टमेंट इंडिया में आती है, जो कि बॉर्डर स्टेट जो कंट्रीज़ हैं इंडिया के साथ, जो बॉर्डर लगता है जिनके साथ, अगर वहाँ से कोई इन्वेस्टमेंट आती है तो उसे परमिशन लेनी पड़ेगी इंडियन गवर्नमेंट से। अब ये क्यों किया गया? अगर इंडिया ये बोलता कि चाइना से अगर कोई इन्वेस्टमेंट आएगी तो हम उसे ब्लॉक करेंगे, तो चाइना बड़े आराम से WTO में चले जाता, WTO में, और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो बोलती कि आप ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते, आपको ओपन करना पड़ेगा, और हम उस इन्वेस्टमेंट्स को रोक नहीं सकते थे। मोदी जी का एक मास्टर स्ट्रोक था। इन्होंने बोला बॉर्डर कंट्री से कोई भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगी तो हमें परमिशन, हमारे से परमिशन लो।
अब बॉर्डर कंट्रीज कौन कौन से हैं? पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका को हम बॉर्डर स्टेट माने या ना माने, बट एनीवेज व्हाट एवर वी कैन से, उधर से बर्मा है। अब आप बताइए इन सारी कंट्रीज में से कौन सी ऐसी कंट्री है जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकती है? वो सिर्फ एक चाइना है, और हमने उसे बड़ी खूबसूरती से WTO से भी हम बच गए, और इनकी इन्वेस्टमेंट्स को अब परमिशन लेनी पड़ेगी। अब आप सोच के देखिए, एक कार कंपनी है, वो ड्रीम्स अपने बेचना चाहती है, वो हमारे लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न कैसे हो सकता है? क्योंकि हमने बोला कि जो बॉर्डर कंट्रीज़ है वो हमारे लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न है, और अगर उन्होंने हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करनी है हिंदुस्तान में, तो हमारे से परमिशन लेनी पड़ेगी। एक कार कंपनी हमारे लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न बन सकती है? उसका रीज़न है यस, बन सकती है। वाई? क्योंकि जब चाइनीज़ कंपनीज आती हैं, उनका हमेशा होता है कि हमने पूरी मार्केट को टेक ओवर करना है। अब ये देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो हमारे गाड़ियां हैं, वो अभी सिर्फ शुरू हुआ है इलेक्ट्रिक के ऊपर लोगों का एक इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ है। अभी भी सिर्फ 1 या 2% है शायद इंडिया में जो मार्केट है इलेक्ट्रिक की, वो शिफ्ट हुई है पेट्रोल डीजल से। अभी बहुत बड़ी मार्केट है, और चाइना का टारगेट था, जो BYD है उसका टारगेट था कि हम 40% इंडिया की जो मार्केट है उसको टेक ओवर कर लेंगे और अपना दबदबा बनाएंगे। अब दोस्तों देखो, एक और चीज़ देखिए, आप इंडिया में तो BYD कोशिश कर रहा था कि मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट में आ जाऊँ। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन्होंने दूसरी धांधली करने की कोशिश करी। दे ट्राइड कि वहाँ पर जो माइंस हैं लिथियम की, उसको टेक ओवर किया जाए। इधर से माइंस आपके कंट्रोल में आ गई, दूसरी तरफ से आपके पास एक इतनी ह्यूज मार्केट, अनटैप्ड मार्केट है इंडिया की, वो आपके हाथ में आ गई। आपको कोई हिला ही नहीं सकता दुनिया में उसके बाद। अब तीसरा जो चीज़ थी कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं, अब देखिए गाड़ियां हैं उसके अंदर भी चिप्स लगती हैं, हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली चलती है, अब चिप्स हैं। जापान ने भी मना कर दिया कि जितनी भी जापानीज़ कंपनीज है, बिकॉज जापान चिप इंडस्ट्री में बहुत आगे है, जापान ने भी मना कर दिया अपनी कंपनीज़ को कि अगर आपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी है चाइना के अंदर, चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ मिलकर अगर कोई काम करना है, आपको जापान की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बिना आप ये टेक्नोलॉजीज़ को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अब आप सोच के देखिए, जापान ने भी इस रेस के अंदर कि चाइना की जो धांधली है या ये दबदबा बनाना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में, इसको रोका जाए। क्यों? वो भी बोलते हैं कि ये हमारे लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न है। अब इंडिया ने थोड़ा सा ये देख लिया कि चाइना डेस्परेट है आज की डेट में बिजनेस के लिए, इनका बिजनेस डाउन है, कंपनीज की गाड़ियां बिक नहीं रही, कोई भी इंडस्ट्री चल नहीं रही, हालत ख़राब है और बहुत स्लो रिकवरी चल रही है। और इंडिया ने देख लिया कि ये एक ट्रम्प कार्ड है, ये डेस्परेट है, और हमारा जो बॉर्डर है इसके ऊपर जो इश्यूज़ हैं, अब हम अपने कार्ड्स को खेल सकते हैं। अगर आपको हमारी मार्केट चाहिए तो बॉर्डर से पीछे हटो। दिस इज़ वॉट इंडिया इज़ डूइंग। इंडिया ने पहली बार अपनी मसल्स को फ्लैक्स करना शुरू किया है। अब देखिए, जो इनका वांगी है, जो इनका फॉरेन मिनिस्टर था पहले, और अब वो सारी मीटिंग्स में वही जाता है। इनका फॉरेन मिनिस्टर तो मैंने कभी देखा भी नहीं है कि कहीं जाता हो, वो पुराने वाला ही जाता है, और उसके सारी दुनिया में रिलेशंस भी हैं, सभी उसको जानते भी हैं, उसकी एक फेस वैल्यू भी है। अभी वो साउथ अफ्रीका में था, उसके पहले भी उसने मीटिंग करी हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ इंडोनेशिया में। वहाँ पर भी उसने एक ही बात बोली कि आप हमारी कंपनीज़ को बिजनेस करने की फ्रीडम दो, मतलब कि वो जो करना चाहें, यहाँ पर वो पैसे की जो है ऊपर नीचे करना चाहते हैं, टैक्स की इवेजन है, वो यहाँ पे मार्केट को टेक ओवर करना चाहते हैं, आप किसी भी चीज़ के लिए हमें रोको नहीं। हमारे बड़े सीधे साधी कंपनी के लोग हैं, हम चाइनीज़ भी बड़े सीधे होते हैं, आप इनको अलाउ करो इंडिया में, और जो ये करना चाहिए इनको कर लो, इनको ब्लॉक मत करो। और जयशंकर जी ने बोला, आई विल लुक इनटू इट, आई हैव लिसन टू यू, आई विल लुक इनटू इट, दैट्स इट। कोई उसके बाद आंसर नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। अब डेस्परेशन देखिए, चाइनीज़ डेस्परेट है इंडिया की मार्केट के लिए, बिकॉज यूरोप ने बंद कर दिया, दे आर ऑलरेडी इनटू रिसेशन, USA ले नहीं रहा, और इतनी बड़ी मार्केट इनके पास नहीं है एक्सेप्ट इंडिया। और इंडिया ने इस चीज़ को भांपने के बाद अपने कार्ड्स को इतना ब्यूटीफुली खेलना शुरू किया है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और यहाँ पर हालत ख़राब है कि अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर BYD को इन्होंने रोक दिया, और फिर एक MG कंपनी भी थी, उसने भी कोशिश करी कि जो जनरल मोटर्स की जो कंपनी या फैक्ट्री थी उसको टेक ओवर करने की कोशिश करी, इंडिया ने उसको भी ब्लॉक किया।